पुस्तक मेले में आया हुआ हूँ और यहाँ पर हमारे पास है ये महाभारत। इस महाभारत की विशेषता ये है कि जो गीता आप पढ़ते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी महाभारत के भीतर आपको मिलेगी। बाकी बाज़ार में जितनी भी गीता मिली हुई हैं सभी मिलावटी हैं। किसी में 700 श्लोक है, किसी में 740 है, किसी में कितने हैं, कोई सीमा नहीं है। परंतु ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है महाभारत जो गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है, वैदिक गुरुकुलों में, और इसी के भीतर आपको ओरिजिनल गीता मिलेगी। तो इस महाभारत का अगर भीष्म पर्व हम खोलते हैं तो भीष्म पर्व में ये तृतीय अध्याय यहाँ पे शुरू होता है, जहाँ से कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। तो यहीं से अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न होता है कि ये युद्ध करूँ या ना करूँ। और अगर इन पन्नों को पलटते हैं तो लगभग 70 श्लोकों के बाद जाकर अर्जुन का जो मोह है वो नष्ट होता है। और यहाँ पर अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहो स्मृति लब्धा। तो यहाँ तक 59 श्लोक हैं और इसके बाद अंतिम श्लोक है ये संजय के द्वारा। तो ये लगभग ये पूरे 70 श्लोक हैं। तो वास्तव में जो मूल गीता है वो 70 श्लोकों की ही गीता है। परंतु जो इस्कॉन है या फिर ब्रह्म कुमारी या इस तरह के जो धर्म का विनाश करने के लिए वामपंथियों ने संगठन बनाए हुए हैं वो हमेशा भ्रमित करने के लिए मिलावट करते हैं। तो यही गीता है। और मैं आपको बता दूं, भारत के किसी भी वैदिक गुरुकुल में अलग से कोई गीता नहीं पढ़ाई जाती। अगर गीता पढ़ाई जाती है तो इसी के भीतर से ही पढ़ाई जाती है। तो आपको मूल गीता पढ़नी है, वास्तविक गीता, तो आपको ये ग्रंथ खरीदना ही पड़ेगा।